Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कौन जीतेगा 2024 लोकसभा की जंग? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक आ पहुंचा है सीधा अलवर संसदीय क्षेत्र और इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वजह एक चेहरा, जी हाँ, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री यानी कि भूपेंद्र सिंह यादव को जब से बीजेपी ने यहाँ पर मैदान में उतारा है तब से ये सीट हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है और इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी है कि क्या बीजेपी इस बार भी 2014, 2019 की तरह यहाँ पर बाजी मार पाएगी। और इस पर बातचीत करने के लिए, जानने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए हम सीधा मुखातिब हो रहे हैं भूपेंद्र यादव से, जो यहाँ पर हमारे साथ में है। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, क्या लगता है, किस तरह से आप इस जंग को देखते हैं? इस समय पूरे देश में एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। ये चुनाव में लोग इस बात के लिए वोट दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो लोगों का फैसला तय हो गया है और लोगों का जब फैसला तय हो गया है तो वो निश्चित रूप से प्रो गवर्नेंस की ओर वोट दे रहे हैं। देश में बहुत बड़े समय के बाद एक ऐसा अवसर आया है जब वोट प्रो गवर्नेंस के लिए है। ये जो मोदी की गारंटी का विषय है, ये प्रो गवर्नेंस वोट का विषय है। आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की, लेकिन सामने कांग्रेस ने एक युवा चेहरा ललित यादव के रूप में मैदान में उतारा है। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि जिस तरीके से कुछ चर्चाएं हैं कि भाई यंग चेहरा है, यूथ कार्ड यहाँ पर खेला गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। भूपेंद्र यादव यहाँ पर भारी है मतलब? नहीं, लोग मोदी की गारंटी पे विश्वास कर रहे हैं। आप मेरे साथ चल रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। अब ये बड़ौदा में अब इलाका है, यहाँ पर एक्सप्रेस सुपर हाईवे आया है। आप लोगों को देखिए, लोगों के उत्साह को देखिए। यहाँ तो पूरी तरीके से मोदी जी की गारंटी का है। बिल्कुल, लेकिन भूपेंद्र जी, यहाँ पर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, लगातार आप पे बाहरी होने का आरोप लगा रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने यहाँ पे 4 गांव गोद ले रखे हैं सांसद निधि से। उनसे पूछिए उन्होंने क्या कर रखा है। मैंने 193 एमपी लेड प्रोजेक्ट कर रखे हैं। ईएसआई अस्पताल से लेकर के बहुत सारे विषय कर रखे हैं। ये मेरा अपना इलाका है। 40 साल से इस इलाके में मैं लगातार सक्रियता के साथ काम कर रहा हूँ। अब कांग्रेस वालों को क्या नजर आता है तो वो बताएंगे। अच्छा, मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर पानी का एक विषय है और मैंने पूरे संसदीय क्षेत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन है उसमें कांग्रेस के समय में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और हम उसकी पूरी जांच करा रहे हैं। कुछ लोग अंदर चले भी गए हैं और जल जीवन मिशन को अलवर क्षेत्र में हमें पूरी सफलता के साथ मोदी की गारंटी का अब पूरा लोगों को विश्वास है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, यहाँ जो जमीन का गिरता हुआ जल स्तर है उसके कारण यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश सरकार के साथ राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जो ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट है उसका समझौता किया है। हरियाणा के साथ भी यमुना का समझौता किया है। तो उसका जो नहरी पानी है वो इस क्षेत्र की जीवन क्षमता को, जीवन रेखा को बढ़ाने का काम करेगा। और चूंकि ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, केंद्र में जल संसाधन मंत्रालय बनाया गया है, ये पहल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोगों को पूरा विश्वास है कि अलवर के इस विषय को भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी निश्चित रूप से पूरा करेगी। आप कई मुद्दों को गिना रहे हैं, जैसे कि और भी सुनने को आता है कि पेपर लीक पर कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस जो है बीजेपी के 10 सालों की कुछ विफलताओं को लेकर के इशू बना रही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। क्या विफलता है आप बताइए? वो तो आप बेहतर तरीके से बताओ। नहीं, मैं कोई है ही नहीं विफलता है। पेपर लीक तो उनका है, ईआरसीपी उन्होंने नहीं किया, जल जीवन में भ्रष्टाचार उनकी राजस्थान सरकार ने नहीं किया। आप मुझे बताइए ना क्या विषय है। लेकिन फिर भी जैसे आपने घोटालों का जिक्र किया, लेकिन कुछ जो कांग्रेसी है, ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि भाई बीजेपी उन्हीं कांग्रेसी को अपनी पार्टी में लेकर के आ रही है। किन कांग्रेसियों को लेके आ रहे हैं वो तो आप बताएंगे। नहीं, आप बताइए ना। हाँ, जैसा कि यहाँ पर करण सिंह यादव का भी हमने करण सिंह जी बहुत सम्मानित नेता हैं। करण सिंह जी सबसे बड़े हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। करण सिंह जी 2 बार सांसद रहे हैं। करण सिंह जी का कांग्रेस ने अपमान किया है। करण सिंह जैसे कद्दावर आदमी का अगर कांग्रेस में अपमान होता हो, जो सबसे स्वच्छ छवि के आदमी है और यहाँ के जिला प्रमुख हैं, वो तो सबसे सम्मानित लोग हैं। आज जो सम्मानित लोग हैं, जो राजनीतिक विचार को समझते हैं,
वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज हो गया है, तो डूबते हुए जहाज को समझदार आदमी छोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है 2014 के नतीजे हमने देखे, 2019 के देखे, 2024 के क्या नतीजे? 25 की 25 सीटें राजस्थान में हम जीतने जा रहे हैं। जी चलिए, आपको बहुत बहुत बधाइयां भूपेंद्र जी। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिन्होंने 25 की 25 सीटें बीजेपी की जीतने का दावा किया है और कांग्रेस को पटकनी देने की बात कही है।